जय श्री कृष्ण मित्रों। कहते हैं सिर्फ सर झुकने से बात नहीं बनती, परमात्मा के दर्शन करने हैं तो मन को भी झुकाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम यह जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 16वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान से शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार से यह दुनिया एक भ्रम जाल है, कैसे हम इसमें उलझ कर रह जाते हैं और कैसे हम इस भ्रम और उलझन से निकलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, वे कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें अपनाकर एक मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्यों में दैवीय और असुरी दो प्रकार की प्रवृत्तियों का वर्णन करते हैं। दैवीय गुण धार्मिक ग्रंथों के उपदेश के अनुसरण सत्व गुण को पोषित करने वाले आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध करने वाले विकसित होते हैं। यह दैवीय संपत्ति में वृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं, भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस विपरीत संसार में आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, जो मोह अर्थात आसक्ति और अज्ञानता के गुणा की संगति से तथा भौतिक विचारों को अंगीकार करने से विकसित होती है। मित्रों, अगर आप यह सीरीज बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको याद होगा कि 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि दैवीय संपत्ति और आसुरी संबंध की उन्होंने क्या कहा था कि असुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर पुकारते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ यह मनुष्य शरीर दिखाई देता है। असुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे सही स्वभाव से नहीं जानते, लेकिन जो दैवीय संपत्ति वाले मनुष्य हैं वह मुझे अनन्य भक्ति के साथ बचते हैं, बहुत श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं। दैवीय संपद और आसुरी संबंध दो बातें उन्हें 9वें अध्याय में कही गई हैं, लेकिन 16वें अध्याय में वह समझाने जा रहे हैं कि दैवीय संपत्ति क्या होती है और असुरी संपत्ति क्या होती है। देवता और असुर जिसके बारे में बहुत सारी कथाएं कहानियां हमने सुनी हैं, ये कैसे होते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं या उनके जो गुण अवगुण हैं, उनको यहाँ 16वें अध्याय में भगवान समझाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, इस संसार में दो तरह के स्वभाव हैं, दैवीय स्वभाव और आसुरी स्वभाव, यानी कि देवता के समान आचरण और राक्षस के समान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम दैवीय संपत्ति को प्राप्त हुए हो। पहले मैं तुम्हें दैवीय संपत्ति के बारे में बताऊंगा। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है कि भरतवंशी निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान में दृढ़ता, दान, इंद्रियों पर नियंत्रण, लोगों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, तपस्या और स्पष्ट वादिता दैवीय संपत्ति के लक्षण हैं। भगवान कहते हैं कि दैवीय संपत्ति जिनके अंदर होती है, जो देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं, उनमें भय का अभाव होता है, वे निडर होते हैं, निर्भय होते हैं, उनमें अंतःकरण की शुद्धता होती है, अतः उनका जो अंतःकरण है वह शुद्ध हो जाता है। उनके अंदर ध्यान के लिए दृढ़ स्थिति होती है। जब यह ध्यान में बैठते हैं तो फिर उनका मन ध्यान में लग जाता है, इधर उधर में चंचल नहीं होता, भागता नहीं है, वो सर्व का स्मरण कर देते हैं और तन मन धन से भक्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार कभी भय ना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना,
इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह की परिस्थिति में संभाव रहना, हर जीव को बराबर समझना, कभी क्रोध और मोह ना करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और यहाँ तक कि अपने ही गुणों का भी अभिमान नहीं करना दैवीय स्वभाव है। मित्रों, यह अध्याय दिव्य प्रकृति के दैवीय गुणों से संपूर्ण पुण्य आत्माओं के निरूपण से प्रभावित होता है। आगे इसमें असुरी गुणों का वर्णन किया गया है, जिनका अति सकरता के साथ त्याग करना चाहिए, क्योंकि यह आगे आत्मा को पुनः अज्ञानता और संसार अर्थात जीवन और मृत्यु के चक्र की ओर खींचता है। आगे भगवान कहते हैं, संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो दैवीय गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो असुरी प्रवृत्ति के हैं। मैं दैवीय गुणों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, अब तुम्हें असुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनाता हूँ। साथियों, असुरी संबंध के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, घमंड, क्रोध, संसारिक आसक्तियाँ, घृणा, अज्ञान, वासनाएं, ईर्ष्या करना, शरीर को इंद्रियों के वश में रखना असुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव वाले ना तो सम्मान से बात करते हैं और ना ही सत्य बोलते हैं। बुरे कर्मों से जिनका स्वभाव पूरी तरह से नष्ट होकर बुद्धि मंद हो चुकी है और जो इस संसार में सिर्फ विनाश का ही कारण बनते हैं, इन व्यक्तियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इन व्यक्तियों का सुख सिर्फ इंद्रियों के सुख तक ही सीमित है। वे हमेशा और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। वे हर काम को करने वाला खुद को ही मानते हैं। वे सिर्फ दिखावे के लिए धर्म और दान करते हैं। हे अर्जुन, दैवीय स्वभाव में मुक्ति मिलती है, जबकि असुरी स्वभाव में बंधन उत्पन्न हो जाता है। असुरी स्वभाव वाले को तो मैं बार बार असुरों का ही जन्म देता हूँ। इस प्रकार से असुरी प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा नीचे ही गिरते रहते हैं। हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 ही द्वार हैं, इसीलिए इनको जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। जो भी मनुष्य इन 3 नरकों के द्वारों को छोड़ देता है वह तो फिर मेरे ही आश्रय में आता है। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्रों सहित इस दैवीय स्वभाव को प्राप्त करके आगे बढ़ता जा। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो। शास्त्रों के निर्देशों वे उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। श्री कृष्ण इस अध्याय के समापन करते हुए बताते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। इसका निर्णय करने वाले का अधिकार केवल वेद शास्त्रों को ही माना जाता है। अतः हमें भी वेदों के वाक्यों को स्वीकार करना चाहिए। हमें इन वैदिक शास्त्रों के विधि निषेधों को समझाना चाहिए और तदनुसार इस संसार में अपने कार्यों का निष्पादन और दायित्वों का निवारण करना चाहिए। दोस्तों, दैवीय स्वभाव और असुरी स्वभाव दोनों हमारे हृदय में ही रहते हैं और लगातार हमेशा हमारे व्यवहारक और आचरण को प्रभावित करते हैं। कभी आसुरी संपत्ति ज्यादा हो जाती है तो हम असुरों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, और जब दैवीय संपदा आ जाती है तो फिर हम देवताओं जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अतः अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए इन दैवीय और असुरी लक्षणों को पहचान कर स्वयं को दैवीय स्वभाव में लगाना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से कहा है कि काम, क्रोध, लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, तो हमें इसे निश्चित कर लेना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें इनसे बहुत दूर रहना चाहिए। यह हमारी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें इनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिएगा और
इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री कृष्ण मित्रों। राधे राधे।